हेलो स्टूडेंट, सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए बाद में प्लानिंग करते हैं, पहले क्लास कर लेते हैं। लिखिए, तो हम लोग एक्चुअल में यहाँ पे थे R1 R2 अरे मेरा की स्टेप था नहीं। यहाँ पे अगर N2 प्लस का अपोजिट में अगर R2 है तो इसका जाना इसका आना साथ साथ हो जाएगा। तो लिखिए, एज इन ए डायग्राम बनाने के बाद, एज इन केस ऑफ बेकमैन रीअरेंजमेंट इन दिस केस ऑल्सो ग्रुप NT to N2 प्लस ओनली माइग्रेट। ग्रुप NT to N2 प्लस इज ओनली, इसको भी ड्रॉ कीजिए, दो बार लिखिएगा तो कोई हर्ज नहीं है। ओनली माइग्रेट इरेस्पेक्टिव ऑफ माइग्रेटरी पावर। बट इफ रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन, लेकिन कीटो अगर ये बनाकर नहीं दिया, कीटोन से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, इफ रिएक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन देन मेजर प्रोडक्ट corresponding to more migratory power, then major product corresponding to more migratory power। तो भाई इस टाइप का आपके पास हाथ में दो रिएक्शन आ गया, एक बेकमैन रीअरेंजमेंट, उसमें भी इंजर्सन ऑफ NH होता है, और एक स्मिथ रिएक्शन, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद का सिचुएशन डील करने का रिक्वायरमेंट है, ये आप लोग समझ गए थे? बोलते नहीं हैं, यहाँ पे आकर बात करते हैं सिर्फ, बहुत गलत बात है। क्या हुआ था बताइए, तो इसके बाद क्या किए थे? बोलिए, स्टेप समझाइए मुझे। क्या होगा भाई? H प्लस रिलीज करेगा, राइट? और उसके बाद टोटोमराइज करेगा, बोलना चाहिए ना। जितना बार लिखिएगा उतना ही फास्ट होइएगा। जितना भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसे मान लीजिए, काउंट कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स बनाने के टाइम पे, ठीक है। मान लेते हैं 70 रिएक्शन है, राइट। 70 रिएक्शन का हर रिएक्शन का 5-5 बार लिख देंगे, एक दिन सुबह शाम तक यही काम करेंगे, मैकेनिज्म रफ में। तो एक बार लिखे, फिर से एक बार लिखेंगे, फिर से एक बार लिखेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि एक रिएक्शन का मैकेनिज्म को 5 बार कोई लिख दे, भूल जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर कुछ एग्जाम्पल देखिए। C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, कहाँ से रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट? क्या बनेगा? इंजर्सन ऑफ NH यहाँ होगा या यहाँ होगा? यहाँ नहीं होगा, होगा दोनों जगह, बट इसके करस्पॉन्डिंग क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ये मेजर रहेगा, करेक्ट। इसका एक और रास्ता था, बोलिए क्या? बेकमैन का स्टेप समझाइए मुझे आप लोग। पहले में क्या यूज करते थे? NH2H हाइड्रोक्सिलामाइन, और सेकेंड में क्या लेते थे? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड हीट, करेक्ट। तो एक रास्ता ये भी है, और एक इसका नाम क्या था? बेकमैन रीअरेंजमेंट। ऐसा क्या नाम है? स्मिथ रिएक्शन। और इसी के जैसा सिमिलर था वेसियर विलिगर ऑक्सीजन, जिसमें इंजर्सन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था। क्या होता है? इंजर्सन ऑफ ऑक्सीजन। ये तीनों मैचिंग में पूछा जाएगा एडवांस में, कीप इन माइंड। जो एडवांस का पेपर होता है ना, बाकी बड़ा बड़ा कोचिंग जो लेते हैं, तो इसके एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन देखा हूँ, ये तीनों का इंटरमीडिएट का मैचिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसका किसका? वेसियर विलिगर, फिर बेकमैन और ए स्मिथ रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा?
यहाँ पे होगा इंजेक्शन ऑफ NH, तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3, दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ बताइए स्टूडेंट, अगर ए रहता, यहाँ देखिएगा 3 रिएक्शन था ना, एक कीटोन का था, एक एल्डिहाइड का था, एक एसिड का था। अगर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कीटोन तो किसका माइग्रेटिव पावर ज़्यादा रहेगा? तो जानबूझ के हम लोग इसका इंटरमीडिएट में किसको एंटी में लेकर आएंगे? यही तो की पॉइंट था। नेक्स्ट, इसका जाना और इसका आना अलग अलग रहेगा या साथ साथ रहेगा? तो बनेगा क्या? इसको आर कहते हैं और भी जनरलाइज हो जाएगा। और अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे है कि इस केस में वाटर का अटैक करने से पहले H+ यहाँ से चला जाता है। ऐसा ही बेकमेन में भी हुआ था। इन केस ऑफ एल्डिहाइड 1 डिग्री एमाइड बनता था या RC ट्रिपल बॉन्ड N बन गया था। ठीक है, तो वहाँ पे देख सकते हैं बेकमेन में भी यही बना था। ठीक है, और उस वहाँ पे तो मैं आपको समझाया हुआ था कि बाय मिस्टेक अगर आपने बना भी दिया 1 डिग्री एमाइड, तो 1 डिग्री बनाने का तो क्या बताया था कि 1 डिग्री एमाइड में कोई स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेकर अगर हीट करेंगे तो अल्केन नाइट्राइल बन जाता है, राइट। उसका मैकेनिज्म भी वहाँ पर ड्रॉ कर दिया था। इसको हटाए, और इसमें थर्ड रिएक्शन था एसिड, करेक्ट। और एसिड में HN3 फाइनल प्रोडक्ट में कुछ लिखा था क्या? देखिए तो 1 डिग्री एमाइड नहीं, RNH2। मैकेनिज्म मेरे साथ लिखते रहिएगा। देखिए स्टूडेंट कि सर कॉन्सेप्चुअली तो H+ को यहाँ जाना चाहिए, बट यहाँ लेके आते हैं आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ए बन जाता है RC+ डबल बॉन्ड O, और इसका नाम हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। बोलिए कौन सा कटायन? एसाइलियम कटायन। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में इसका नाम क्या है? एसाइलियम कटायन। यहाँ तक आ जाइए। तो देखिए इसमें पहला इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में एसाइलियम कटायन मिल गया है, करेक्ट। और तो सर नेक्स्ट इसको लेकर काम करेंगे या इसे लेकर काम करेंगे? क्योंकि लेकर जाना है NH-N2+। किसको ले जाना है? यही था ना HN3 का स्ट्रक्चर, हम लोग इससे अटैक कर रहे थे। तो अगर इसको लेकर काम करेंगे या इसे लेकर काम करेंगे, आंसर पे 1% भी इफेक्ट नहीं आएगा। वजह, अगर इसको लेकर काम करेंगे तो कार्बन पे अटैक करेंगे, वो बॉन्ड ओपन हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। और डायरेक्टली इस पर अगर अटैक करेंगे तो इस कार्बन का चार्ज खत्म हो जाएगा। इस पर अटैक करेंगे तो लास्ट में C डबल बॉन्ड O नजर आएगा। इस पर भी अटैक करेंगे तो लास्ट में क्या नजर आएगा?
तो आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब यू कैन वर्क विथ एनी आर एस, करेक्ट। दैट्स वाई हम लोग एक काम करते हैं कि डायरेक्ट इसी को लेकर काम करते हैं, NH माइनस N2 प्लस। अगर यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कर दिया जाए तब क्या बनेगा? यहाँ से आउट हो जाएगा अब प्लस, और यहाँ पे क्या डेवलप होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। और इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज करने के लिए यहाँ से क्या आउट हो जाएगा? याद रखिएगा, रास्ते में एक और इंटरमीडिएट मिल गया जिसका नाम है नाइट्रीन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? कोई भी नाइट्रोजन अगर एक बॉन्ड बनाता है उसका ना ही लॉस ना ही गेन हुआ है, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा हुआ रहेगा। इसके बाद इसका मतलब है कि इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर था, एक और लोन पेयर हो गया। क्या नाइट्रीन नाइट्रीन बनकर रहेगा? तो नाइट्रीन नाइट्रीन बनकर नहीं रहेगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको ड्रॉप कीजिए। देखो ये स्ट्रक्चर है, सही तो है। तो आपसे इस ये पूछा जाएगा कि स्मिथ में रिएक्शन में व्हेन हाइड्रोजोइक एसिड ट्रीटेड विथ एसिड देन व्हाट इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। मेरे लैंग्वेज को सही से सुनिए, एक मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज द इंटरमीडिएट, ये क्या बोल रहे हैं? ये इंटरमीडिएट नहीं है, इट इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट जैसा ही है बट बीच में बन गया है, तो इसका नाम है अल्काइल आइसोसाइनेट। अल्काइल आइसोसाइनेट। अब यहाँ देखिए यहाँ तक लिख लेंगे तो उसको आगे। अब इसमें 2 सिचुएशन है, इसको हटाएं। आप प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन में जा सकते हैं, तो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन में अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि सर अगर यहाँ पे स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा, तो स्ट्रांगली हीट करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग इस RS के साथ काम करेंगे, क्या बन जाएगा? Rn माइनस C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, करेक्ट। आई स्क्वायर यहाँ से हीट कर देते हैं, तो हीट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा गैस आउट हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक रास्ता तो ये है, बट मुझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना नहीं है, राइट। बट ये भी लिख लीजिएगा कॉर्नर में, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। यस, इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि स्मिथ रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो उसका नाम रहेगा अल्काइल आइसोसाइनेट। और उस अल्काइल आइसो, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है अल्काइल आइसोसाइनेट को अगर हीट करेंगे तब क्या इंटरमीडिएट बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? नाइट्रीन। इसका नाम क्या रहेगा? नाइट्रीन। चलिए H प्लस कहाँ जाएगा? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? इसमें ए लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा, ये भी करेगा। किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे लेके जाएंगे, राइट। तो बन क्या जाएगा? Rn। देखिए ऐसे बिल्कुल अगर शॉर्टकट करना रहता कि नहीं सर उतना टाइम मत लीजिए, या एग्जाम का टाइम पे टाइम नहीं है आपको, नहीं तो वहाँ पे सिफ बेस बना हुआ है, C डबल बॉन्ड NR कॉल्ड व्हाट? सिफ बेस। H प्लस वाटर मतलब एसिड है तो थोड़ा तो रहेगा, तो उसको हम लोग C डबल बॉन्ड N को ब्रेक कर देंगे,
बना कर क्या देंगे RnH2 प्लस CO2। बट फिर भी मैं जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आगे बायोमोलिकुल्स में काम में आएगा, ठीक है। RN डबल बॉन्ड C, डायरेक्ट ऐसे कर दें एवरीवन। हाँ ना, बोलिएगा भाई। OH जिनका बायो पे बहुत होल्ड है, ध्यान से देखिए वो क्या है। इट इज़ काइंड ऑफ एमिनो एसिड बना दिए। क्या है? एमिनो एसिड में एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है ज्यूटर आयन। नाम सुने हैं? ये मैं पढ़ाऊंगा बहुत बढ़िया से। अगर इसको, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर इसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर रखा जाए, ये भी सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एमिनो एसिड में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का नाम सुने हैं? उस आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे कौन सा फॉर्म मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है? एसिडिक फॉर्म, बेसिक फॉर्म या ज्यूटोनिक फॉर्म? ज्यूटोनिक फॉर्म रहता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगा, बट ये तो जानना चाहिए आप लोग को। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, ज्यूटोनिक फॉर्म कुछ नहीं है, डाई आयंस है, ठीक है। यहाँ का विद इन द मॉलिक्यूल ही एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ का H यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। ये हो गया प्लस और ये क्या हो गया माइनस, इसको क्या बोलेंगे डाई आयंस, करेक्ट। और इसी का नाम क्या है दिस फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट ज्यूटोनिक फॉर्म। अब यहाँ देखिएगा, तो एक्चुअल में इसको हम लोग सेम यहाँ पे, तो सेम कार्बन पे OH और NH किसी योग को आउट करना है, तो पहले इसको आउट करने से पहले, क्योंकि सराउंडिंग किसका है वाटर का है ना, दैट्स वाई आउट करने से पहले इसको बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर दिए। और नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ आएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग बोलते रहते थे ना कि सिफ बेस या अल्काइल आइसोसाइनेट में ये सिफ बेस है, तो एक शॉर्टकट तरीका ये था। यहाँ तक आप लोग लिख लिए? तो एक तो शॉर्टकट तरीका था कि डायरेक्टली यहाँ पे वाटर देते और बोलते कि ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और बन क्या गया RnH2 प्लस CO2। दूसरा तरीका था अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। तो जस्ट इस नाम के वजह से मैंने थोड़ा सा आगे आया, RnH2 प्लस CO2, दिस इज द मैकेनिज्म। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ कि एसिड में अगर हाइड्राजोइक एसिड डालेंगे और थोड़ा H प्लस, तो क्या बन जाएगा, एक नाइस रिएक्शन है। एमीन भी 1 डिग्री अमाइन बनता है एट द सेम टाइम विथ डिकार्बोक्सिलेशन, करेक्ट। लिख लीजिए। अगर 1 स्टेप कन्वर्सन करना रहेगा बेंजोइक एसिड से एनिलीन, ये बेस्ट है ना, क्या डाल देंगे HN3। इसको हटाया जाए।
हाँ हाँ जी, दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, विटिंग रिएक्शन। R C double bond O R CH2 double bond P PH3 यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए बन जाता है प्लस बनता है P डबल बॉन्ड O PH PH एंड PH। इसका नाम है, बोले क्या नाम है, दिस इज कॉल्ड फास्फोरेन। मैं मैकेनिज्म ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ देखिए, आपको नहीं लग रहा कि सर यहाँ का सी, यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड पी है, मार्फोलॉजी अगर ध्यान से देखेंगे तो केयर कीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ पी एच पी एच पी एच, मैकेनिज्म भी ड्रॉ कर देंगे। यही हुआ है ना, ए इसके साथ आ जाएगा और ए इसके साथ। एच जैसे है वैसे, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है वो जैसे है वैसे रह जाएगा, करेक्ट? ड्रॉ कीजिए भाई। इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि अगर सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि रहता R1 और एक रहता है H और डबल बॉन्ड P PH PH एंड PH, या इवन R1 और R2 रहता, या इवन R1 R2 रहता, तो क्या यहाँ पे जो बनेगा तो क्या बन जाता सर, यहाँ पे बस ये बॉन्ड ब्रेक होता और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह पे C डबल बॉन्ड C होता और H और R1 जैसे है वैसे रह जाता। इसका मतलब व्हाट द प्रोडक्ट, R C डबल बॉन्ड C R1 H R प्लस P डबल बॉन्ड O PH PH and PH। Then how many different type of phosphorane are possible? तो R को चेंज करते रहिए, फास्फोरेन चेंज होते रहेगा। ए में क्यों लिखिए, मतलब एक कन्वर्सन है कीटोन से डायरेक्ट अल्कीन बनाने का विथ मोर नंबर ऑफ कार्बन, और सी डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है, सी डबल बॉन्ड सी में। कैसे हुआ उसका मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं किया हूँ, अभी मार्फोलॉजी दिखा रहा हूँ। आप लोग सुन पा रहे हैं स्टूडेंट? ठीक है। इसको हटाएं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का बन रहा है क्वेश्चन ऐप का, स्टार्ट नहीं किए हैं? स्टार्ट कर लीजिए भाई, इतना कम स्पीड से कैसे काम चलेगा। मेडिकल वाले बच्चे एक एक चैप्टर का दो बार फार्मूला देके बैठिएगा, सब कुछ फार्मूला यहाँ टिप पे रहना चाहिए। आप लोग तो बनाते भी है ना फिंगर टिप्स, तो मतलब क्या है, हर एक पॉइंट यहाँ पे रहना चाहिए, राइट? अभी आपका कोरोना आपके लिए वरदान साबित हो रहा है, इसको टेक इट पॉजिटिवली। अब ये नहीं कि सर कोरोना रहे फिर, मतलब एक टाइम से ज़्यादा खींचने से चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में आना जाता है, बट अभी अगर टाइम मिल रहा है, अदरवाइज हालांकि जितना प्रेशर मिलता है लोग उतना प्रेशर ले लेते हैं। नहीं, आज से 3 साल पहले क्या होता था कि बोर्ड का एग्ज़ाम मार्च में, और जेईई मेन के लिए कितना टाइम बचता था पता है? 7 डेज 8 डेज। लास्ट में रहता था क्या, एक तो जनवरी में होता था, उसके बाद लास्ट मार्च में बोर्ड खत्म होता था, और जेईई मेन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होता था।
और लोग उसमें भी करने वाले निकाल लेते थे। तो अभी तो आपको ठीक है ना कि फर्स्ट टाइम आराम से हो गया, जेईई मेन का भी फॉर्म भी नहीं निकला है और टाइम है। तो जिनका प्रिपरेशन 80% भी हो चुका है, और 80% प्रिपरेशन भी आपका 95-97 परसेंटाइल के लिए काफ़ी है। और एक बार अगर अच्छे परसेंटाइल आ गया, क्योंकि इसका फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फर्स्ट टाइम में अगर अच्छा परसेंटाइल ले आए तो इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये मत सोचिए कि हाँ दूसरे से आप कम हैं। सबसे पहले तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि आपका तैयारी बहुत तरीके से चल रहा है, अच्छा है। अब उसमें जितना रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा परसेंटाइल रैंक अच्छा आता जाएगा। कितना भी पढ़ लीजिएगा, रिवीजन नहीं रहेगा, बहुत ख़राब कंडीशन में रहेगा नहीं, क्योंकि आप सब कुछ भूले हुए हैं। तो रिवीजन का तरीका है कि जितना फास्ट कीजिए, मतलब अभी आपका रूटीन, हालांकि आप लोग पढ़ ही रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट थोड़ा बीच बीच में मोटिवेट करते रहता हूँ। जितना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ सकते हैं, तो मैक्सिमम टाइम आप चुराइए कि कैसे टाइम को मैनेज हो। ट्यूशन नहीं है, सुबह में स्कूल नहीं है। अब स्कूल नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाएंगे ना, कि सुबह 11 बजे तक हमें 5 आवर का स्टडी हो जाए। तो उस टाइम पे अपने आप को भूल कर तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए रिजल्ट इसी टाइप का ग्रुप से हुआ है और बहुत अच्छे से रिजल्ट हुआ है। और रिजल्ट जो लोग पढ़ता है, रिवीजन करता है, उसका हो जाता है। कोई कोचिंग क्लासेस, ठीक ये नहीं कि हाँ बड़ा कोई ब्रांड है कोचिंग है तो रिजल्ट होता है। रिजल्ट बच्चा को करना होता है। एक सही से सब्जेक्ट पे पकड़ बन गया, रिजल्ट हो जाएगा। एक हो जाए कि आप बहुत बड़ा ब्रांडेड कोचिंग में हैं, ब्रांड क्या होता है, वहाँ भी तो टीचर ही पढ़ाएगा ना। नाम बड़ा हो गया, बिजनेस बड़ा हो गया, ब्रांड बन गया, बट वहाँ तो भी तो वही काम होना है, वहाँ भी तो यही रिएक्शन पढ़ना है। अब उसमें आप कितना आप अपने आप को ऊपर तक लेके गए हैं, तो जो भी टारगेट दे रहा हूँ उसको बाई हुक एंड बाई क्रूक एकदम लग भीड़ कर लीजिए। कुछ पढ़ लीजिए, कुछ बना लीजिए। अब जो क्वेश्चन देख के ही लग रहा है कि हाँ ये तो ग्राफ ऑब्वियस है, उसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए। और ऐसे भी मेरा मानना है कि किसी चैप्टर में 60-70 प्रॉब्लम बनाते बनाते मोमेंटम आ जाता है। मोमेंटम आना समझते हैं ना, स्पीड पर होता है, तो फिर नेक्स्ट कीजिए, दूसरे चीज़ को कीजिए। पूरा ऑर्गेनिक कितना दिन में रिएक्शन रिवीजन हो सकता है, एक एक लाइन मेरा पढ़ाया हुआ नहीं, 5 डेज बढ़िया से। हाँ शॉर्ट नोट्स तो सुबह शुरू करेंगे, शाम में ख़त्म। शॉर्ट नोट्स तो एक दिन में, जैसे पूरा रिएक्शन एक एक पेज के थ्रू जाना, 5 डेज काफ़ी है। मैं तो लास्ट मोमेंट में पेज काउंट करके करता था, आज 30 पेज का लेना है। और ऑर्गेनिक का रिएक्शन का टाइम सबसे लास्ट में रखता था, रात में सोने के टाइम पे, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, तो उसमें नींद नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक क्लास में पढ़ेंगे नींद आ जाएगा। तो सोने के टाइम का मेरा था, लास्ट मोमेंट में, तो ना एकदम लास्ट सोते सोते भी कुछ पढ़ के सो जाना है। सो रहे हैं आप लोग, आ रहा है विटिंग रिएक्शन ड्रीम में, तो लास्ट में एकदम पेज काउंट करके आज इतना पेज हो गया। जिसका शॉर्ट नोट्स नहीं बना है साथ में बनाते चलिए। तो ये होता है एकदम बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलाइज करना। चलिए अब मैकेनिज्म देखते हैं। देखते नहीं है ऐड आता है, ऐड कितना अच्छा अच्छा बन के आता है कि प्रिपरेशन टीचर का भी होता है, राइट। एक्चुअली कुछ तो बात है नहीं, उस मोटिवेशनल ऐड है, मैं तो कहूँ फैक्ट यही है। आपके साथ साथ तैयारी टीचर भी करते रहता है। नहीं अगर रिजल्ट होगा तो टीचर को फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, सो नहीं करेगा, बट नहीं लगेगा, खुद पे कॉन्फिडेंस हिल गया, लग रहा है कि मैं सही से पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जबकि एफर्ट तो लगा रहे हैं। बट लास्ट में क्या कीजिएगा, लास्ट में बच्चे हैं, अब ऐसा माहौल है बच्चा आना बंद कर देते हैं, या 2 साल 1.5 साल तक बच्चा को टीचर का बहुत मत बनता है, लास्ट में खुद का बात बनता है। लास्ट में टीचर का नोट्स फॉलो करना चाहिए, वो अल्टीमेट होता है, क्योंकि आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप किए हैं कॉन्सेप्ट, राइट। दुनिया भर के बुक को, बिल्कुल कोई फालतू बुक है उसको बांध के साइड कर दीजिए, अभी स्लाइड कर दीजिए अंदर। बस बोर्ड का जो बुक है और प्रिपरेशन का उसी को रखिए, और सबसे ऊपर रखिए टीचर क्लास नोट्स को। मैं तो एकदम रखता था अख्तर सर का और डी के सिंह का, वो सबसे ऊपर रहता था क्योंकि वो अल्टीमेट था। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, पहले आपको फास्फोरेन को जानना पड़ेगा। तो ये है CH2 डबल बॉन्ड P, PH PH PH, करेक्ट। तो देयर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन फास्फोरस एंड कार्बन। कार्बन और फास्फोरस में
किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब फास्फोरस के पास अभी लोन पेयर भी नहीं बचा हुआ है। आप ये सोच भी सकते थे कि हाँ यहाँ पे लोन पेयर तो रेजोनेंस करेगा, तो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये 5 बॉन्ड बना चुका है, राइट। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट्स वाई फास्फोरस को एज्यूम किया जाता है जस्ट लाइक दिस फॉर्म, इस फॉर्म में, कार्बन पे नेगेटिव और फास्फोरस पे। इसका मतलब आप इसको लिखना है ऐसे, सोचना है ऐसे, है करेक्ट ना। यहाँ देखिए ये यहाँ आएगा, तो ये यहाँ आएगा तो यहाँ पे ओपन होगा, तो इसको यहाँ से इसके साथ अटैच कर दीजिए। नेक्स्ट में यहाँ देखिएगा ए बॉन्ड यहाँ आ जाता है और ए बॉन्ड यहाँ चला जाता है, तो बन क्या जाएगा, पी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी बन जाएगा। तो बन गया आर आर सी डबल बॉन्ड CH2 अब प्लस पी डबल बॉन्ड O PH PH एंड PH। दिस इज द मैकेनिज्म। देखिए तो अभी लोन पे है या नहीं, फास्फोरस पे 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसको पढ़िए कैसे, क्या पढ़िएगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, यहाँ से CH3 CH2 P PH PH PH, ये बन जाता है सॉल्ट, करेक्ट। अब नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपको एक एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाया हूँ जिसका नाम है हॉफमैन एलिमिनेशन, याद है। और हॉफमैन एलिमिनेशन में लिविंग ग्रुप शुड बी कैटायनिक लिविंग ग्रुप, बट उसमें कंडीशन था कि अगर बेस लेकर हीट करेंगे और लिविंग ग्रुप कैटायनिक लिविंग ग्रुप रहेगा तो इज रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ बेस, मतलब ये लेस क्राउडेड है, मोर क्राउडेड है, मोर एसिडिक बीटा है, उनको हम लोग आउट करते थे। लेकिन यहाँ पे अगर बेस लें, मतलब NOH हाई कॉन्सेंट्रेशन, बेस बोल रहे तो हाई कॉन्सेंट्रेशन, और अगर 0 डिग्री सी करें, कितना डिग्री, इसका 0 डिग्री सी करने का मतलब है कि आप यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं करना चाहते हैं, हीट करते तो एलिमिनेशन, इसका मतलब बेस लिए हो लेकिन 0 डिग्री सी मेंटेन किए हैं, मतलब सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दिस हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट, सफिशिएंटली एसिडिक, तो यहाँ से बेस क्या करेगा, OH माइनस, यहाँ से क्या लेगा H प्लस, अब बन क्या जाएगा CH3 CH माइनस P प्लस PH PH PH, और यहाँ पे जो माइनस और प्लस रहता है इसी को एक्चुअल में ऐसे दिखाया जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड P PH PH PH। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरेट। लेकिन अगर हीट करते तो क्या होता, हीट करते तो एलिमिनेशन होता और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता, ठीक है, हॉफमैन एलिमिनेशन लिख लीजिएगा। बेस के जगह पे समटाइम्स ऐसे भी दिया जाएगा, यहाँ देखिए
CH3CH2 रिएक्शन ऐसे बढ़ाया जाएगा स्टूडेंट, आपको समझना पड़ेगा। PPH3 तो क्या बनेगा CH3CH2। एक एग्जांपल लेते हैं, PPH3 प्लस, और यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं NaOET, मतलब अल्कोहलिक NaOH। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहलिक QH या अल्कोहलिक NaOH को एलिमिनेशन के लेते हैं एज ए बेस, बट यहाँ पे मेंशन क्या रहेगा साथ में, कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो क्या बन जाएगा CH3CH माइनस, ऐसे भी दिया जा सकता है। इस टाइप का रोड में प्रॉब्लम रहेगा, ऐसे देकर PPH3 और सेकेंड में बेस 0 डिग्री C, और उसके बाद व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, ए क्या होगा, बी क्या होगा। ये क्या रहेगा एवरीवन, CH प्लस P, CH माइनस P प्लस PH3, और B क्या हो जाएगा, ठीक तो सही लिखा है, B रहेगा। क्या बनेगा, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, या उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा या नहीं होगा। प्रोडक्ट लिखिए तब दिमाग क्लिक करेगा। जहाँ तक मुझे याद है कि आप लोग को क्यूमुलिन्स टाइप मॉलिक्यूल पढ़ाए थे, किस टाइप, यही एग्जाम्पल लिए थे, करेक्ट, इसी टाइप का एग्जाम्पल। और यहाँ बताए थे कि यहाँ इस तरफ और इस तरफ को भी आप कैसा ट्रीट कर लीजिएगा, जस्ट लाइक डबल बॉन्ड, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड C, C और डबल बॉन्ड CHR। तो हाउ नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, और ऑड रहेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, ए प्लेनार या नॉन प्लेनार, नॉन प्लेनार हो जाएगा, करेक्ट।
तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल तो होगा ही नहीं, डिस्टेंस सेम हो जाएगा, बट ऑप्टिकल होगा। केस ऑफ क्लीनिस में जाके देखिएगा, केस ऑफ क्लीनिस में जहाँ पे जनरलाइज किया था लास्ट कंक्लूजन, तो वहाँ पर कंटिन्यूस डबल बॉन्ड अगर ऑड रहता है और एंड कार्बन में 2 डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं होता है बट ऑप्टिकल होता है, करेक्ट। और अगर इवन रहता है, क्या रहता है, इवन, तो और एंड कार्बन पे अगर 2 डिफरेंट ग्रुप है तो फिर ज्योमेट्रिकल नहीं, तो ऑप्टिकल नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, करेक्ट, ऑप्टिकली एक्टिव। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, नंबर प्रोडक्ट इक्वल टू 2। और ये भी पढ़ाए थे, विदाउट कायरल सेंटर अगर ऑप्टिकल आइसोमर होता है तो टोटल आइसोमर कितना होता है, 2, और दोनों आपस में क्या रहेगा, डीएल पेयर, वो भी लिख लीजिएगा। अब लिखिए स्टूडेंट, टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये आपके एग्जाम में आएगा टेस्ट, ठीक है, इसको हटाएं। फिर 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर दूंगा। इसमें सबसे फेमस टेस्ट तो डीएनपी टेस्ट है, और ये दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, डीएनपी टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हाइड्राजिन से हाइड्राजोन, राइट। तो ये एल्डिहाइड देगा या नहीं देगा, जो देगा मैं तो उसको पॉजिटिव लिखूंगा, तो ए भी देगा, ए भी देगा और ए भी देगा। फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अल्डिहाइड देता है बट बेंजल्डिहाइड और कीटोन नहीं देता है। इसको पहले तो रट्टा मारिए, ठीक है, उसके बाद क्या नाम, बेंडिक्ट या बेनेडिक्ट, स्पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अल्डिहाइड देता है बट बेंजल्डिहाइड और कीटोन नहीं देता है। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, बट ए नहीं देता है। सिर्फ बेस और सिर्फ रिएजेंट अलग अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टेस्ट पॉजिटिव मतलब देता है और नेगेटिव मतलब नहीं देता है। चलिए, तो स्टूडेंट इसमें फर्स्ट को तो डील करने का रिक्वायरमेंट नहीं है ना, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो डीएनपी टेस्ट के लिए एक्चुअली रिएजेंट लिए क्या था, याद है आप लोग को, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब बनता क्या था, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इसको हटाएं। हो गया, हटाएं।
एक काम करते हैं स्टूडेंट, कल टेस्ट ही रख देते हैं, और जिनको टाइम मैच नहीं करेगा वो 1 बजे आकर टेस्ट दे के तो आकर दे देंगे, ये बेस्ट रहेगा। 1 बजे, या आप 3 से 6 भी दे सकते हैं, 3 to 6 तो दे सकते हैं ना। अच्छा, कल तो क्लास भी है ना आपका। जिनको टाइम मैच नहीं करेगा वो बाद में दे देंगे टेस्ट। ये मैं चाहता हूँ सब लोग टेस्ट दें। चलिए लिखिए, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है। लिखिए, फेलिंग सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन फर्स्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन सेकेंड। एक सॉल्यूशन आता है एक्वस कॉपर सल्फेट, करेक्ट, और दूसरा आता है अल्कलाइन सोडियम लिखिए, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। और ये जो टार्टारेट है, सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, इसी का नाम है यस रोचेल सॉल्ट। और सबसे खास बात क्या है कि आपको इससे मुलाकात हो चुका है पहले। अच्छा, आप लोग को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिजोल्यूशन पढ़ाया था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में रिजोल्यूशन पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए थे, जिसमें मैकेनिकल सेपरेशन था, केमिकल सेपरेशन था, D1 से D2 करते थे, पढ़ाया होगा। तो अगर रिजोल्यूशन पढ़ाए हैं तो दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड, ये इनन्सियोमेरिक पेयर है, यहाँ पे कायरल सेंटर है ना, तो दिस इज द फर्स्ट इनन्सियोमेरिक पेयर जिसको मैकेनिकली सेपरेट करते थे। ड्यू टू आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन इसका डिफरेंट शेप मिलता था। ये मैं वहाँ पे लिखवा दिया हूँ, तो वहाँ पे आ चुका है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो इसके हम लोग दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये क्या है, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन दोनों को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा जब आपको मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाऊंगा। और जिस तरीके से प्राइमरी वैलेंसी होता है, फॉर एग्जांपल Cu2 प्लस का कितना वैलेंसी, 2। Cu2 प्लस का कितना वैलेंसी, 2। बट Cu2 प्लस उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है अगर कटायन है तो। बट उसके पास एक और वैलेंसी रहता है जिस वैलेंसी से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या बोलते हैं, यस। तो ये इसके साथ, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछेंगे कि पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि फेलिंग सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। किसका किसका कॉम्बिनेशन रहता है, किसको किसको मिक्स करते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और दूसरा क्या, अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। और आफ्टर मिक्सिंग बनता क्या है, तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्सेशन होता है किसके बीच में, Cu2 प्लस। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं आपका ये चैप्टर पढ़ाऊँगा, बट अभी जाने के बस ये बनता है। Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है किसके साथ, उस आयन के साथ, ठीक है। और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उतना ही उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो मेरा आयन है उतना डेंटेट है। नाम सुने, मोनोडेंटेट लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़ाया जाएगा स्कूल में, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर, अगर 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेट, यहाँ पे 4 बना रहा है तो क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेट, ठीक है। तो ये बनता है सोडियम पोटेशियम, मतलब सोडियम
एक बार में ही दोनों रहेगा और पोटेशियम एक बार में ही दोनों नहीं, एक टाटारिक एसिड था ना भाई। नहीं मतलब सोडियम और Na+ और K+ नहीं रहेगा मतलब। ओ सर नहीं, के प्लस रहेगा, सॉरी सॉरी, के प्लस, दैट इज बैलेंस बाय दिस वन। तो एक्चुअली है ये, आप नीचे नोट करके लिखिए, तो यहाँ तक आपसे पूछा जाएगा। अब उसके बाद लिखिएगा तो Cu2+ इज वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cu2+ इज वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन वेरी डिफिकल्ट होता है या वेरी आसान? वेरी इजी प्रोसेस। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे हम लोग फेहलिंग सोल्यूशन डालेंगे, देखिए तो कहीं कहीं पे फेहलिंग सोल्यूशन लिखा रहेगा, ध्यान से बातों को समझना है, या इसी को शॉर्टकट में भाई ऐसे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? तो अगर अल्डिहाइड में फेहलिंग सोल्यूशन का फ्यू ड्रॉप डालते हैं तो एसिड बन जाएगा, ये अल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन तो इसका क्या? रिडक्शन। बट बिकॉज आपका सॉल्यूशन तो अल्कलाइन है, कैसा सॉल्यूशन लिए हुए हैं? फेलिंग सॉल्यूशन, क्या एसिडिक सॉल्यूशन है, अल्कलाइन। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक्वा सॉल्यूशन सॉल्ट स्लाइटली क्या होता है? बेसिक होता है। तो वहाँ पे एसिड बनकर भी एसिड रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा? इस फॉर्म में रहेगा ना, एसिड बन गया मान लीजिए, और वहाँ पे सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या बन रहेगा? एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब आप एसिड पे पहुँच चुके हैं, लास्ट स्टेप पे बस एसिडिफाई करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आना भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब फिर भी किसी को ट्रस्ट नहीं है तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर चेक कर लें, ठीक है? अब प्लस यहाँ पे बनेगा Cu2O, क्या बनेगा? Q+ ऑक्साइड। और इसका ये जो प्रेसिपिटेट होगा वो इंडिकेट करेगा, तो ये होता है, कैसा कलर होता है? ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका, या तो फेहलिंग सॉल्यूशन लिख दिया जाएगा और नहीं तो कैसे दे दिया जाएगा? Cu2+ शॉर्टकट में, ठीक है? तो यहाँ का Cu2+ का रिडक्शन हो जाता है और इस अल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। करेक्ट है ना? बट किसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा? बेंजल डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। और कीटोन का तो करना भी नहीं चाहिए था भाई, कीटोन का ऑक्सीडेशन इज वेरी डिफिकल्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू व्हाट? फिल इन द ब्लैंक। इनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल। हाँ ना, मतलब कार्बन ब्रेक होने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। नहीं, लेकिन ऐसे तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन तो थ्रू इनॉल ही पढ़ा है ना, और वहाँ पे पढ़ा है तो इनॉल बनेगा मतलब C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो मतलब मोटा मोटी ये हुआ ना कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू अल्किन। इनॉल बनने का मतलब क्या? अल्किन। और अल्किन में किसको ब्रेक करना है? C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करना है। आप लोग ऐसे मत दिखाइए कि एकदम ब्लैंक हो गए, मुझे खराब लगता है एक बार पढ़ाने के बाद। करेक्ट, एक बार ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुके हैं, तो जैसे ही बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू व्हाट, तो एक सुर में आना चाहिए था थ्रू इनॉल, मतलब C डबल बॉन्ड C, तो C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करना है। तो एक साथ C डबल बॉन्ड C को ब्रेक करना आसान है या वेरी डिफिकल्ट है? तो कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए क्या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम चलेगा, या उसके लिए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 हीट, राइट, या K2Cr2O7 H+ हीट। लेकिन जिसका जो भी रिएक्शन थ्रू इनॉल होता है, देन इनोलाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? मीडियम। इस बात का ख्याल रखना था, करेक्ट? बट यहाँ पे जो फेलिंग सॉल्यूशन में, जो फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। बट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है या वेरी माइल्ड है, तो सिर्फ किसको कर सकता है? अल्डिहाइड को। समझ गए? अब सेकंड लिखिए, बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट। बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, this is just like Fehling solution test,
दिस इज जस्ट लाइक फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. Only difference is that Cu2 plus, only difference is that Cu2 plus is complexed with citrate anion. कौन सा अनायन? यहां देखिए, कौन सा अनायन? तो ये एक्चुअली सिट्रिक एसिड से बनेगा, सिट्रेट आयन. ठीक है, लिखिए इट कंटेन कॉपर सल्फेट कम्बिनेशन. बेनेडिक्ट रिएजेंट का कम्बिनेशन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में, अगर प्रैक्टिकल हुआ तो. या प्रैक्टिकल खत्म है सेकेंड टर्म का? नहीं होगा? होगा, पूछा जा सकता है. इट कंटेन कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट. फुल स्टॉप. When aldehyde is slowly heated with Benedict solution, a brick red precipitate of cuprous oxide is obtained. A brick red precipitate of cuprous oxide is obtained. इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा. यह सिट्रिक एसिड, इसमें क्या मिला देंगे एवरीवन? NaOH. बात मत कीजिए, यहाँ देखिए O माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस. ये क्या बन जाएगा? सोडियम सिट्रेट. ठीक है, और कम्बिनेशन में क्या रहेगा? कॉपर सल्फेट और प्लस क्या? सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट के लिए क्यों लिया गया होगा? शायद मीडियम को बेसिक बनाने के लिए. स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ वीक एसिड का सॉल्यूशन क्या रहेगा? स्लाइटली बेसिक रहेगा. अब प्लस इसके साथ दिस वन. सिट्रेट अनायन. और इसका भी कॉम्प्लेक्सेशन किसके साथ होगा? 1 2 3 4 5. हालांकि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से पूछने का चांस 0.5% या 1%, बहुत लिटिल चांस है. सिर्फ कम्बिनेशन पूछा जाएगा नाम वाइज. ठीक है, ये स्ट्रक्चर पूछने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर आप इसको ड्रॉ कर लीजिए. तो आपको नहीं लगता सर मोटा मोटी फेहलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट रिएजेंट में दोनों का काम तो Cu2 प्लस को करना है.
राइट। तो क्वेश्चन ऐसे रहेगा, बेनेडिक्ट रिएजेंट ऐसे दें या Cu+2 बोले, डिफरेंट सेंस या सेम सेंस, या फेलिंग सॉल्यूशन बोले या Cu2+ बोले, एक ही बात है। बन क्या आ जाएगा, O- अब प्लस और क्या प्रेसिपिटेट होगा, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। यहां तक सबको समझ में आ गया। इसको हटा जाए एवरीवन। क्या बोले, लिखते हैं साथ में बोलते भी रहते हैं। अब पढ़िए क्या है भाई, ईंट के कलर के जैसा प्रेसिपिटेशन, ब्रिक रेड का मतलब क्या, ब्रिक मतलब क्या, ईंट का कलर जो हो रहेगा तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन। ओके, चलिए कुछ सिमिलरिटी मिला फेलिंग एंड बेनेडिक्ट में। बोलेंगे ही नहीं, एक स्टूडेंट बोलते हैं सिर्फ। ऑनलाइन वाले बच्चे बोलना ही छोड़ दिए हैं, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। मतलब ऐसे मैं ऐसे जानना चाहता हूँ, मतलब क्या है, बिल्कुल परमानेंटली अनम्यूट करके छोड़ते हैं, लिख रहे हैं, जितनी होता ही है ना। और मैं भी यही काम करना स्टार्ट करूँ, सिर्फ लिखते रहूँगा, बोलते रहिए, राइट, लिखते रहेंगे हटाते रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को तो हर कंडीशन में सब कुछ समझा के क्लास करने के टाइम पे ऑनलाइन में एक्टिव रहना है, ठीक है। मोबाइल से भी अगर करते हैं तो जब टीचर पूछते हैं तो उसको रिप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि टीचर पूछ रहे हैं मैथ का सोल्यूशन हो गया पैराबोला का, ये तुम्हारे लिए भी बोल रहा हूँ रोशन कुमार, तो सॉल्व करके सर के साथ ट्यूनिंग मिलाना है। उससे थोड़ा टीचर को कॉन्फिडेंस मिलता है जो क्लास ले रहे हैं, नहीं लगता कि वो बिल्कुल अकेले अलग थलग पड़ गया। थोड़ा रिस्पॉन्स करने से तो क्लास का माहौल बनेगा, सिर्फ पढ़ाने से थोड़े होगा। भाई थोड़ा तो अंदर से जोश और जज्बा रखो, मतलब कि हाँ, मतलब क्वेश्चन टीचर दिए हैं तो एकदम बना के रिप्लाई कर रहे हैं, वो रखना पड़ेगा। मतलब वो कंपेयर करते में तो हम लोग तैयारी करते एकदम कितना जल्दी बनाएं, रिस्पॉन्ड करें, कोई क्रेडिट लेने निकले नहीं कि हाँ मैं पूरे क्लास का नंबर 1 हूँ। मतलब मैं खुद के कॉन्फिडेंस के लिए कितना फास्ट सॉल्व करते हैं, कितना फास्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना फास्ट इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट लेने कितना बढ़िया से आता है, अलजेब्राइक सेंस को कितना समझते हैं। क्योंकि आप खुद को डेवलप कर रहे हैं ना, दूसरे को दिखा थोड़े रहे हैं, खुद को डेवलप कर रहे हैं। आज मैं सुबह सुबह जब क्लास लेने के आ रहा था, भाई देखिए जो एथलीट होता है सुबह सुबह ठंडा में देख रहे हैं कि बिल्कुल दौड़ लगा रहा है, जस्ट एक टी शर्ट पहन के। इसलिए हम लोग सिर्फ क्या देखते हैं, सक्सेस, वो इतना बड़ा पहुंच गया, 1 लाख से शुरू किया था, आज 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। वो भाई वो मतलब कितना घाट का पानी पिया होगा, कितना फाइट किया होगा, कितना उसको झेला होगा चीज़ों को, तब जाकर धीरे 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 पहुंचा होगा। टाइम हाँ किसी का क्लिक कर गया वो अलग बात है, जस्ट लाइक जूम राइट। नहीं, जूम पहले जानते थे? नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, रिक्वायरमेंट ही नहीं था। कितना बड़ा हो गया। 2 ही 3 सेक्टर तो हाइप पे हुआ, एक तो
टेलीकम्युनिकेशन, राइट, उसमें सबसे ज़्यादा जियो, राइट, मेरा सारा कनेक्शन यहाँ से वहाँ तक का जियो फाइबर का ही है। और तब से शुरू किए हैं, तब से रिचार्ज होते रहता है। जूम भी पेड है, राइट। तो उसके बाद दूसरा फार्मास्यूटिकल, उसमें भी वैक्सीन वाला। अल्टीमेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ होगा, नहीं मतलब एक वायरस खत्म नहीं होगा, दूसरा वायरस आ जा रहा है। चलिए टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। एक जगह और आ चुका है टॉलरेंस रिएजेंट, याद है किसका? कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट के लिए। टॉलरेंस रिएजेंट से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टर्मिनल अल्काइन और इंटरनल अल्काइन का कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएशन था। इन केस ऑफ टर्मिनल अल्काइन अगर टॉलरेंस डालते हैं तो डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट मिला था, डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट, और इंटरनल में ऐसा नहीं होता है। लिखिए टॉलरेंस रिएजेंट इज ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ, टॉलरेंस रिएजेंट इज ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, किसका? अमोनिकल का मतलब है कि अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया प्लस वाटर, उसमें क्या डाल रहे हैं? सिल्वर नाइट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फुल स्टॉप। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ग्रे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, ग्रे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, कॉमा, obtained from, मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉलरेंस रिएजेंट इज ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फुल स्टॉप। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग ग्रे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, कॉमा, obtained from NH solution, obtained from लिखिए ना, obtained मैं समझा दूंगा तो तोड़ के, obtained from NaOH solution and few ml of silver nitrate solution। देखिए few ml of few ml of AgNO3 सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, किसी भी मेटल के सॉल्ट में अगर NaOH मिलाते हैं तो सबसे पहले बनेगा भाई AgOH। क्या बनेगा स्टूडेंट? AgOH। अब बिकॉज ये हेवी मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा, करेक्ट। अब प्लस यहाँ पे क्या बनेगा? NaNO3। तो बोलिए कौन प्रेसिपिटेट रहेगा और कौन फिल्टरेट रहेगा? तो ये प्रेसिपिटेट रहेगा और ये फिल्टरेट के साथ आउट हो जाएगा। और आपको ये भी पढ़ाया गया कि हेवी मेटल का हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, क्या रहेगा? वो डिकम्पोज होकर उसके ऑक्साइड में चला जाएगा, प्लस यहाँ से वाटर आउट हो जाएगा। तो ये तरीका था ये फाइंड आउट करने का। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? ग्रे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर। तो ग्रे प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैसे मिलेगा? मतलब मान लेते हैं लैब में आपके पास क्या है? ए नहीं है, लैब में सिर्फ सिल्वर नाइट्रेट है, करेक्ट, और वहाँ पे NaOH है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट कर लेंगे, ये मिल गया। और इसको Ag2O तो किसके साथ मिक्स कर देंगे? NH4OH के साथ। किसके साथ? NH4OH। तो यहाँ पे बनता है AgNH3 OH माइनस, या कहीं कहीं पे ऐसा भी लिख रहेगा
AgNH3 होल टू ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्टूडेंट NO3 माइनस। तो आप इसको भी टॉलेंस रेंज बोल सकते हैं और इसे भी टॉलेंस रेंज बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। सर अब ये होता क्या है, तो ये क्या होता है बाद में, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नाम क्या लिखेंगे वो बाद में देख लेंगे। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब सबसे पहले इसका हम लोग, हाँ NO3 माइनस, तो दोनों से कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग टॉलेंस रेंज में, चूंकि हम मुझे ना इससे मतलब रहेगा ना इससे मतलब रहेगा, मुझे मतलब रहेगा Ag प्लस से। किससे मतलब रहेगा? Ag प्लस। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, अल्डिहाइड में अगर हम लोग टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे तो इसका एक नाम तो रहेगा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, दूसरा एक और नाम रहता है सिल्वर मिरर टेस्ट रहता है। उसके पीछे का वजह यह है, मान लेते हैं कि मेरे पास एल्डिहाइड है, करेक्ट, तो टॉलेंस रिएजेंट डालें या Ag प्लस बोलें, डिफरेंस नहीं, सेम सेंस रहेगा, करेक्ट। और एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। तो ए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो गया? इसका हो जाएगा रिडक्शन, तो ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्वर इट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। और आप लोग तो पढ़े होंगे ऑप्टिक्स में, ये जो शेडेड करते हैं मिरर को, तो इसको तो यही बोलते हैं ना, सिल्वरिंग ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं? तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि जिस बीकर में आप अल्डिहाइड लिए हुए हैं, करेक्ट, और इसमें अल्डिहाइड है, बातों को समझिए, और इसमें क्या डाल दिए? टॉलेंस एजेंट। तो ये क्या बन जाएगा? एसिड, बट यहाँ से क्या हो जाएगा? सिल्वर। तो पहले जब टेस्ट करने से पहले अल्डिहाइड को लिए थे तो ट्रांसपेरेंट था, क्या था? और एक्सपेरिमेंट करते करते आप अपना फेस इसमें देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो कितना डिस्टेंस पे देखिएगा? एक क्वेश्चन हम लोग आया हुआ था मिक्स करके, कि मतलब सिल्वर में टेस्ट कर रहे हैं तो बीकर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और एक कॉनकेव बाहर से है, क्या है? कॉनकेव। तो जिसमें टॉलेंस डालेंगे तो इतना डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? हो जाएगा ना। तो कुछ नहीं है भाई, ये तो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या फार्मूला है ऐसे? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू वाट? प्लस था या माइनस था? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू वाट? 1/r। ऑप्टिक्स में सबसे खास बात होता है साइन कन्वेंशन। ऐसे आप लोग कैसे साइन कन्वेंशन लेते हैं, या उसमें पजल होता है? कुछ नहीं है, जहाँ पे कोई नहीं बचाएगा वहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। मैं तो उतना करता ही नहीं था। पोल को मान लिया ओरिजिन, इधर निगेटिव इधर क्या पॉजिटिव, बस हो गया। और साइन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, सबसे बेस्ट ये है। ऐसे ऑप्टिक्स मुझे टफ नहीं लगा था अपने टाइम पे। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसा लगता है। इंटरेस्टिंग और आसान है, और नीट में तो और भी आसान है। टफ है, अब बोर्ड में तो और भी आसान है, बट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा थ्योरी है तो थोड़ा लेंदी टाइप का लगता है ऐसे जनरली। अच्छा ये सब तो पढ़ रहे हैं ना, क्रिटिकल एंगल वगैरह, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि अल्डिहाइड में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अल्डिहाइड में अगर टॉलेंस डालेंगे तो उसका नाम क्या, कौन कौन सा नाम से जानेंगे? एक तो बोलेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट और दूसरा क्या बोल सकते हैं? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। बट एक कौन देगा?
तो भाई ए भी देगा और बेंजल डिहाइड भी, दोनों देता है, ठीक है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि बेंजल डिहाइड फेहलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देता था, बट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। तो इसमें ए लेंगे या इसमें ए लेंगे, इसमें क्या बन जाएगा, बनता एसिड है लेकिन सॉल्यूशन अल्कलाइन है, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आप, प्लस Ag सिल्वर प्लस Ag, यहाँ तक हो गया। बट व्हाट अबाउट कीटोन, टॉलरेंस एंड टेस्ट नहीं था, बचा क्या है सर, कीटोन का ऑक्सीडेशन वेरी डिफिकल्ट है, तो सिर्फ सिल्वर प्लस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसको हटाया जाए, यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन, सिल्वर मिरर टेस्ट गिवन बाय, सिल्वर मिरर टेस्ट गिवन बाय, आंसर क्या रहेगा एवरीवन, आंसर रहेगा भाई ए एंड बी ओनली। आप खुद से बोल रहे हैं सिल्वर मिरर, तो सिल्वर मिरर मिलेगा प्योर सिल्वर से, राइट, प्योर, इसमें प्योर सिल्वर बनता है, इसमें तो ये बनता था भाई सिल्वर अल्काइनाइड, पढ़िए मेरे साथ, करेक्ट। इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा CH3C111CAG, राइट, इसमें प्योर सिल्वर रहा क्या। अब सेकंड क्वेश्चन का लैंग्वेज में मत फंसिएगा, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट गिवन बाय, तब रहेगा ये भी, सी डिफरेंस समझ में आ गया, क्वेश्चन पूछने का तरीका, लिखिए लिखिए, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट गिवन बाय, तब आंसर क्या रहेगा ए बी एन सी, हो गया ना। अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूँ स्पेशली आपसे, कुछ कीटोन सिल्वर मिरर टेस्ट देता है या नहीं देता है, कौन सा कीटोन, और एक कार्बोहाइड्रेट में खास करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में पढ़ाऊंगा ये बात, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, पता है कि नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बट फ्रक्टोज में तो कीटो ग्रुप है, क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ग्लूकोज देता है ग्लूकोनिक एसिड, पढ़िए मेरे साथ। अब फ्रक्टोज क्या आता है, दो टाइप का एसिड, इसमें वन ऑफ द एसिड इज व्हाट, अगर मेरा वीडियो सही से फॉलो किए होंगे तो वहाँ पे मैं इस पर बात कर रहा होगा, राइट, वहाँ पे मैं 4-5 वीडियो था ना कार्बोहाइड्रेट का, उसमें मैं ये बात किया हूँ रिएक्शन के लिए, करेक्ट। तो फ्रक्टोज भी देता है, ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होते हुए भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। तो देखिए सर्टेन कीटोन, बट इन जनरल कीटोन नहीं देता है, ये स्पेशल टाइप का कीटोन देता है, राइट, सर्टेन कीटोन, इसको नोट करके लिखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्टेन कीटोन ऑल्सो परफॉर्म फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, वेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट एंड टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। Certain ketone
ऑल्सो परफॉर्म कौन कौन सा टेस्ट, फेलिंग, बेनेडिक्ट एंड टॉलेंस। तो तब तक आपको सोच के रखना है कि वो सर्टेन कौन सा था, ठीक है। और तब तक मैं ब्रेक लेता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लास को 6:15 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है।